लोगों को अक्सर कुछ परिस्थितियों में अपने दिमाग को समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि किताबों के साथ स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप जीनियस हैं। ये एक व्यक्ति का व्यवहार, उसके काम करने का तरीका, उसके सोचने का और चीजों को देखने का नजरिया और जीवन शैली बताती है कि एक व्यक्ति जीनियस है या नहीं। ये सच है कि जीनियस के लक्षण कुछ अजीब और असामान्य होते हैं। वो वास्तव में विचारों और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। बहुत सारे अजीब संकेत और लक्षण हैं जो ये दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति अत्यंत इंटेलिजेंट ब्रेन वाला एक जीनियस व्यक्ति है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं आप जीनियस है या नहीं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही रोचक फैक्ट्स और जानकारी के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देर रात जागने वाले, देर रात तक जागकर प्रोडक्टिव काम करने वाले। दोस्तों, देर रात तक जागकर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो ये जीनियस की निशानी नहीं है। वहीं अगर आप देर रात तक जागकर अपने गोल से रिलेटेड सारे काम को अंजाम देते हैं तो बधाई हो, आप भी जीनियस की गिनती में शामिल हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के मनोविज्ञान विभाग के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग देर रात तक जागते हैं और देर से उठते हैं वो अक्सर दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। अध्ययन के अनुसार ऐसे लोग कम तनावग्रस्त रहते हैं और उनका IQ अधिक होता है, क्योंकि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे अपने अधिकतम काम सुबह को करते हैं, सुबह अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वहीं कुछ लोग अपने सबसे जरूरी काम रात में करना पसंद करते हैं। वे दिन भर अपनी ऊर्जा बचाते हैं और रात में जब आधी दुनिया सो रही होती है तब वे अपने पूरे ध्यान और क्षमता के साथ अलगाव से काम करते हैं। यदि आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो रात में अपने पूरे ध्यान के साथ काम करते हैं तो आप जीनियस हो सकते हैं। हमें कमेंट करके बताइए, आप देर रात तक जागकर कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं या टाइम पास करते हैं। जीनियस हमेशा सीखते रहते हैं। जीनियस व्यक्ति हमेशा नॉलेज और स्किल्स को ज्यादा महत्व देते हैं और इसे बढ़ाने के लिए वे किताबें पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से विचार करते हैं। वे काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने आप को उसमें बेहतर बनाने के लिए करते हैं। जीनियस लोगों का मानना है किताब पढ़कर आप अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। आज हर सफल व्यक्ति किताबें पढ़ता है। वॉरेन बफेट आज भी 500 से 600 पेज हर रोज पढ़ते हैं। एलन मस्क ने किताब पढ़ कर रॉकेट साइंस सीख लिया। बिल गेट्स 700 पेज रोजाना पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार किसी किताब को पढ़ने के बाद भूलते नहीं है और इसी आदत के कारण ये लोग महानता की श्रेणी में आए। किताबें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, इसलिए हर रोज कुछ न कुछ पढ़ते रहें और नया सीखते रहें। अधिक जिज्ञासु यानी क्यूरियोसिटी होना। दोस्तों, अगर आपको भी नई नई चीजों को जानने में अच्छा लगता है तो इसका मतलब आप एक जीनियस व्यक्ति है। रिसर्चर्स का मानना है कि जो लोग अधिक जिज्ञासु यानी क्यूरियस होते हैं उनका दिमाग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा तेज होता है। एक जीनियस व्यक्ति हमेशा अच्छी जानकारी या नई रिसर्च को जानने के लिए जिज्ञासु होता है। हर इंसान में चीजों को जानने के प्रति जिज्ञासा होती है, लेकिन ये लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। लेकिन ये उनकी कोई कमी नहीं है। एक स्टडी के परिणामों के अनुसार ज्यादा जीनियस लोग अक्सर चीजों को भूल जाया करते हैं। वे स्वयं कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। बुद्धिमान लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। मैं सही और तुम गलत, ऐसे फिजूल की बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। तुम सही हो ऐसा कहकर आगे निकल जाते हैं। ज्यादातर लोग बुद्धिमान लोगों को पागल कहते हैं, लेकिन इससे इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इनको तकलीफ देता है तो ये लोग झगड़ा नहीं करते और ना ही बदला लेने के लिए पीछे भागते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करते। उन्हें किसी व्यक्ति से खुद के बारे में मीठी बातें सुनने के बजाय अपनी गलतियां सुनना ज्यादा पसंद है, जिससे वे खुद के अंदर बदलाव ला सके। वो कभी बुरे लोगों के संग ही नहीं रहते। ज्ञानी व्यक्ति के लिए उसका सम्मान ही सब कुछ होता है। बुद्धिमान लोग बहुत बार हारते हैं लेकिन रोते नहीं है। देखा जाए तो बुद्धिमान लोग बहुत बार जीतते भी है, लेकिन उसके बारे में किसी से कहते नहीं है। खुद से बातें करना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, खुद से बातें करना। अगर आप हमेशा खुद से ही बातें करते रहते हो तो इसका मतलब आप जीनियस हो। जब आप खुद से बात करते हो तो हमें अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। खुद से बात करके हम अपनी समस्याओं को अच्छे से सुलझा सकते हैं। हम अपने पैशन को भी जान सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, किसी भी चीज को आसानी से याद रख सकते हैं और खुद के लिए हम एक मोटिवेशन बन सकते हैं। हाल ही के अध्ययन के अनुसार खुद से बात करना उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। यह अध्ययन UK के स्कूलों में हुआ था।
इसमें 28 पार्टिसिपेंट्स थे। प्रत्येक को खुद को पढ़ने का इंस्ट्रक्शन दिया गया, या जोर से या चुपचाप खुद को पढ़ो। फिर शोधकर्ताओं ने मापा कि इन पार्टिसिपेंट्स ने अध्ययन के दौरान कैसा प्रदर्शन किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन प्रतिभागियों ने इंस्ट्रक्शन को जोर से पढ़ा वे अधिक कॉन्सेंट्रेटेड थे और अधिक स्किल्ड बने। मनोवैज्ञानिकों ने पाया स्वयं से बात करने के लाभ केवल स्वयं को सुनने से आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप खुद से बातें करते हैं तो इसका मतलब आप जीनियस हैं। गंदी हैंड राइटिंग। यदि आपकी हैंड राइटिंग गंदी है तो बधाई हो, आप जीनियस हो सकते हो। गंदी राइटिंग का कारण है कि जीनियस के दिमाग में विचार बहुत तेजी से आते हैं, परंतु उनका हाथ उतनी तेजी से उनके विचारों को लिख नहीं पाता। इसी वजह से माइंड व हाथों का संतुलन बनाने के लिए वे जल्दी जल्दी लिखते हैं, जिससे उनकी राइटिंग खराब हो जाती है। जीनियस लेफ्टी होते हैं। लेफ्टी यानी ज्यादातर कामों में अपने बाएं हाथ या पांव का इस्तेमाल करने वाले। लेफ्टीज ब्रेन के दाहिने भाग का अधिक उपयोग करते हैं, लेकिन एक मोड़ में वे ब्रेन के बाईं ओर भी वो उतना ही उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ज्यादातर लोग जो दाएं हाथ से काम करते हैं वो बाएं दिमाग वाले होते हैं और उन्हें बेहतर काम करने के लिए दाएं दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। लेफ्टी को इस पर काम नहीं करना है। उनके पास बड़े वोकैबुलरी होते हैं, समस्याओं को हल करने में बेहतर होते हैं और 140 से अधिक आईक्यू रखते हैं। इसलिए लेफ्टीज को जीनियस कहा जाता है। आप हमें कमेंट में बताइए, आप लेफ्टी है या राइटी। आपके पास बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है। यदि आप चुटकुलों की सराहना करते हैं तो आप एक ब्रिलियंट व्यक्ति हो सकते हैं। जनरल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार डार्क ह्यूमर के प्रति आपकी प्रतिक्रिया आपकी बुद्धिमत्ता का संकेत दे सकती है। मनोवैज्ञानिकों ने ब्लैक ह्यूमर को परिभाषित किया। निराशा, पीड़ा या मृत्यु जैसी गंभीर या निराशाजनक विषयों के बारे में चुटकुले ऐसे विषयों को कड़वे मनोरंजन के साथ पेश करता है। ये भी एक जीनियस होने की निशानी है। इन चुटकुलों के प्रशंसकों में कम आक्रामकता के साथ साथ उच्च आईक्यू होता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि गहरे हास्य चुटकुलों को संसाधित करना काबिलियत का संकेत है और ये आपके मस्तिष्क के लिए अधिक काम करता है। अकेला रहने वाला इंसान। नए शोधों से पता चलता है कि जीनियस समाज से दूर रहना पसंद करते हैं। वो बहुत कम सोशल होते हैं, उन्हें रिजर्व रहना पसंद है। उनके फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं। फ्रेंड्स में पार्टी करना, चैटिंग करना उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें लगता है ऐसा करने से उनके मस्तिष्क में नए विचारों या थॉट्स में व्यवधान उत्पन्न होता है और इन कामों से टाइम बचाकर वो अपने नए रिसर्च पर समय दे सकते हैं। नाखून चबाने की आदत। ये नाखून चबाना है, ये एक अजीब लक्षण है जो आमतौर पर देखा जाता है। एक रिसर्चर ने एक रिसर्च किया जहां इन्होंने 1 साल तक कई लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी। वैसे लोगों का पीछा करते थे जिन्हें अपने नाखून चबाने की आदत थी। रिसर्च में उन्होंने पाया कि जिन लोगों की आदत होती है उनका आईक्यू आमतौर पर दूसरों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि देखा जाता है जब कोई गहरी सोच में डूबा होता है तो अनजाने में अपने नाखून चबाना शुरू कर देता है। और क्योंकि जीनियस हमेशा अपनी पढ़ाई में खोए रहते हैं, वे अनजाने में इस आदत या इस तरह की आदत विकसित कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण जो बताते हैं कि आप जीनियस हैं या नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप कितने क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह जानकारियों से भरे वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।